हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडवाल अकेडमी। एंड आज की वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, राइट। तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम करने का टू मेथड्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। एल्गोरिदम है, फर्स्ट वन इज अ DDA एंड अनदर वन इज अ ब्रेसिनहम। DDA इज डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर, is a line drawing algorithm and is a incremental scale line ड्राइंग एल्गोरिदम है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट में यूज करते हैं। यहाँ पे जैसे कहने का मतलब है, एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमको लाइन ड्राइंग करना है तो हम क्या करेंगे ना, एक इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पिक्सल रहेगा और एक यहाँ पे पिक्सल रहेगा, ठीक है। तो इस दोनों पिक्सल को जाके हम कनेक्ट करते हैं। मान लीजिए इसका वैल्यू मेरा दिया हुआ है 1.5 और इसका दिया हुआ है आपका 2 और 5। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हो गया, ये मेरा फिर x1 और y1 कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। मान लिया मैंने। तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ पे क्या होगा, 1 के बाद आपका फिर आ जाएगा 1.5, फिर उसके बाद आ जाएगा 1.6, इसी तरह से करके तब जाके 2 तक जाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच में जो भी आ रहे हैं आपके, तो उसी को वहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ता है वैल्यू को, ठीक है। मतलब इंटरमीडिएट जो भी वैल्यू आते हैं उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम जो DDA में है वो एक इंक्रीमेंटल लाइन ड्राइंग मेथड से आप कह सकते हो। तो चलो, आज उसका मैंने इससे पहले अपने वीडियोस कवर किया हुआ है DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम पे। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसको एक बार जरूर देखें। और इस वाले वीडियोस में मैं ओनली कोडिंग के ऊपर काम कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है उसको इसका जो लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम का कोड है उसको करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं अपनी वीडियो में सोची कि इसको कवर कर देती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए मूव करते हैं स्क्रीन पे। x1 लिया, y1 लिए, फिर x2 लिए एंड y2 लिए, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यूजर्स इनपुट करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इनिट ग्राफ फंक्शन का यूज करेंगे। इनिट ग्राफ, ठीक है। इनिट ग्राफ के अंदर हम %GT %GM एंड उसके बाद क्या करना है, हमको मैसेज प्रिंट कराना है, प्रिंटफ। नेक्स्ट हम पास करेंगे स्कैनर। सॉरी, x3 नहीं होगा, वहाँ पे y1 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है। x1 y1 सॉरी x2 y2,
पे एम्परसेंट तो देना मैं भूल गई, एम्परसेंट एंड एम्परसेंट y2। ठीक है, अब क्या करना है ना, ये यूजर से मैंने यहाँ पे इनपुट करा है कोऑर्डिनेट वैल्यू को। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंसेस निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंट dx, सॉरी इंट dx। ठीक है, और dx में क्या वैल्यू हम लोग पास करते हैं, x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1। ठीक है, एंड फिर इसी तरह से इंट dy निकालेंगे, और इंटू डी वाई क्या हो जाएगा आपका, इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि स्लोप जो है वो लेस देन है इक्वल टू 1 के, या ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के है, या फिर इक्वल टू 1 के है। तो उसके अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई एक्सिस आपका क्या करता है, इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो y1 एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। अब उसके बाद हम लोग स्टेप्स कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे होता है ना dy इज लेस देन dx, तो स्टेप्स में आपका क्या करना है हमको, वो भी इंटीजर टाइप लेंगे। ठीक है, इंटीजर स्टेप। अब इंटीजर स्टेप्स लिए तो उसमें क्या हम लोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे आपका यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का हम लोग यूज करेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि एब्सोल्यूट जो होगा आपका, ये फॉर्मूला दिया है, एब्सोल्यूट जो होगा आपका dx जो होगा, एब्सोल्यूट जो होगा dx का, वो क्या होगा, अगर ग्रेटर हुआ, ठीक है, एब्सोल्यूट dx ग्रेटर हुआ एब्सोल्यूट dy से, ठीक है, एब्सोल्यूट dy से, तो क्या होगा फिर, तो आपका एब्सोल्यूट dx प्रिंट करेगा, नहीं तो एब्सोल्यूट abs dy प्रिंट करेगा। क्लियर है, चलो उसको हटाते हैं। एक और हट जाएगा, टर्मिनल एक्स्ट्रा लग रहा है ना। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया कम्प्लीटली। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब ये स्टेप्स कैलकुलेट कर लिए तब स्टेप को न्यू इंक्रीमेंट जो आपका पॉइंट है आप उसको निकालोगे, पहले फ्लोट करोगे कि जो भी स्टेप्स है उसके से आपका dx और dy जो निकला हुआ है उसको आप डिवाइड करते हो। तो हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो आपका लेते हैं x एंड y। तो हम क्या करेंगे ना, एक फ्लोट टाइप का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, x के लिए, और उसमें आपको रखते हैं हम लोग कैपिटल X ले लेते हैं, उसमें हम लोग रखेंगे आपका फ्लोट dx अपॉन स्टेप्स। सेम आपका इसी तरह से लेना है y के लिए, फ्लोट कैपिटल Y इक्वल टू फ्लोट dy अपॉन dx, dy अपॉन स्टेप्स। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया उसका फ्लोटिंग वैल्यू, क्योंकि ये जो हम लोग डी यूज कर रहे हैं उसमें आपका फ्लोटिंग के ऊपर काम कर रहा है। जहाँ पे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं तब, जैसे अगर 1.5 है तो उसका राउंड ऑफ करके हम लोग 2 लिखते हैं, इस तरह से ये काम करता है। ये करने के बाद अब आपको एक लूप चलाना पड़ेगा, राइट, लूप चलाओगे आप, फोर लूप लेते हैं हम लोग, फोर लूप में आप पास करोगे इंट आई, ठीक है, और ये जो आई है उसके बाद इक्वल टू इनिशियली 0 के इक्वल रहेगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है कि आई जो होगा वो आपका लेस देन इक्वल टू हो जाएगा स्टेप्स के, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, आई जो होगा वो आपका इंक्रीमेंट करेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। ये करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आ जाना है आपको पुट पिक्सल के अंदर, जहाँ पे इंक्रीमेंट कर रहा है आपका पिक्सल। ओके, तो चलो करते हैं पुट पिक्सल, ठीक है। और इसमें हम लोग पास करेंगे, क्या पास करेंगे, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट, एक्स का इंक्रीमेंट जो वैल्यू है और वाई का इंक्रीमेंट जो वैल्यू है उसको, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स इंक्रीमेंट, ठीक है। उसको कैसे कर रहे हैं, उसको 0.5 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है आपका
नेक्स्ट जो है आपका इंटीजर टाइप है। टाइप कास्टिंग आप लोग पढ़े होंगे ना ऑपरेटर का, तो इंटीजर टाइप है। और उसमें क्या हो रहा है इस बार आपका जो y है वो क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है आपका प्लस 0.5 से, ठीक है, प्लस 0.5 से। एंड ये इंक्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे मैं कलर रख देती हूँ, कोई भी कलर, मान लो हम येलो कलर कर देते हैं, ठीक है, येलो कलर कर दिया। ये हो गया कंप्लीट। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आपको सारा कोड अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी पॉइंट पे आपको दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब एक्स के इंक्रीमेंट क्या करेगा, प्लस इक्वल टू करेगा एक्स के, जो जिसमें हम लोगों ने फ्लोट वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है। और जो वाई इंक्रीमेंट जो आपका होगा वो आपका प्लस, एक मिनट थोड़ा सा स्पेस, प्लस इक्वल टू वाई के इक्वल टू करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखिए, स्पेस नहीं तो कभी कभी स्पेस प्रॉब्लम नहीं रहती है। नेक्स्ट अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट अब कुछ नहीं करना है, अब इसको क्लोज कर दो आप, ठीक है। और यहाँ पे आप गेट सीच लगा दो, गेट सीच, फिर अगेन क्लोज ग्राफ एंड उसके बाद अगेन एक कर्ली ब्रेसेस, हो गया डन। इतना सारे स्मॉल ही कोड है, बस इसमें आपको क्या करना है, वेरिएबल्स कुछ ले लेना है जहाँ पे कोऑर्डिनेट का वैल्यू रखेंगे, फिर यहाँ पे डिफरेंसेस निकलेगा, डिफरेंसेस के बेसिस पे हम स्टेप्स काउंट करते हैं, स्टेप्स के अंदर हम ये वाला फॉर्मूला का यूज किए हैं। अगर स्टेप्स आपका काउंट हो जाता है तो एक फॉर लूप चलाओगे जिसमें आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक स्टेप जो है एक्स इंक्रीमेंट करेगा, न्यू एक्स इंक्रीमेंट करेगा ना, न्यू पॉइंट एक्स का और वाई को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट रख दिया हुआ है। तो उसको हम लोग जल्दी से सेव कर लेते हैं, सेव एज dd.cpp। अब इसको हम लोग पहले कंपाइल करते हैं, ठीक है, कंपाइल हो गया, कंपाइल सक्सेसफुली, कोई एरर नहीं है। चलो कंपाइल हम रन करते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, BGR इनिट, इनिट ग्राफ के अंदर गलती है, यहाँ पे इनिट ग्राफ है, फिर अगेन कंपाइल रन करते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, सही तो है। ये इसलिए दे रहा है ना क्योंकि हम लोग इसको डिक्लेयर नहीं किए हुए हैं, तो ठीक, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स किए हैं ना उसके जस्ट बाद एक स्टेप और हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, फ्लोटिंग टाइप का जो लेंगे, एक्स इंक कैसा है मेरा, फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू, ठीक है, जिसमें हम लोग का क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा और फ्लोट वाई इंक में आ जाएगा मेरा y1, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि एरर नहीं, चलो करके देखते हैं कंपाइलिंग रन, ठीक है।
इंटर वैल्यू कहाँ दिए हैं? 100, 100, 200, 250, 150। जैसे कि यहाँ पे कंपाइलर एग्जीक्यूट किए ना, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, यूजर से इनपुट नहीं ले रहा है तो अभी कुछ प्रॉब्लम है इसमें लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इस दोनों लाइन को हटा देंगे यहाँ से। एक बार करके देखते हैं। तो मान लेते हैं इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 100, इसका वैल्यू लेते हैं हम लोग 150, इसका वैल्यू हम लोग लेते हैं आपका 250 एंड इसका वैल्यू हम लोग अगेन लेते हैं 100। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं, फिर इसको कंपाइल करते हैं पहले। कुछ इस तरह से आपका लाइन आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप लोग कोशिश करना, पता नहीं मेरे सिस्टम में किस लिए 2 विंडोज ओपन हो जा रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम फेस हो रहा है। तो आप लोग यूजर इनपुट भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका लाइन ड्रॉ हो जाएगा एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर डाउट है इसमें तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ डोंट forget to like, subscribe and share with your friend। अगर आप सच में चाहते हो कि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिले तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा और वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके बीसीए का, कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड जो PYQs है, मैंने वो भी अपलोड कर दिया हुआ है अपने चैनल पे। एग्जाम PYQs के अंदर प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट के अंदर सारे PYQs मिल जाएंगे। ऐसे आपका फिर मैंने सेमेस्टर बाय सेमेस्टर भी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर का है, आपका फोर्थ सेमेस्टर का है, ऐसे PYQs मेंशन किया हुआ है। तो अगर आपको एग्जाम के लिए हेल्प लेना है तो आप वहाँ से ले सकते हो। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।